हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 25% टैरिफ लगा रहे हैं सारी ऑटो कंपनीज पे जो अपने कार्स यूएस मार्केट में इंपोर्ट करते हैं या बेचने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे पड़ा है और उस पे बहुत बड़ा क्रैश आया है। जो भी लोगों ने इस टाइम अभी रैली में एंटर किया था उसमें फंस गए हैं। तो उसी पे आज की वीडियो रहने वाली है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप समझोगे, पेशेंटली वॉच करोगे तो आपको समझ आएगा कैसे ट्रैप कर होने से बचे, मार्केट में ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं। ऐसी न्यूज़ बेस्ड जो आती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। तो जैसा कि आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स में काफ़ी एक डाउनफॉल आया था और ये करीब करीब 600 रुपये तक गया था। एंड उसके बाद इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आया था एंड काफ़ी लोगों ने इस ट्रेंड रिवर्सल को देखकर और एंट्री ली। वो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स उन्होंने भी एंट्री ली और 700 720 पे भी वो एंटर करे होंगे। और अब देखो वो 660 पे अचानक से गैप डाउन हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करे, इस तरीके से इंसान कैसे फंस जाता है, उसी पे अब हम बात करेंगे। देखो, न्यूज़ कोई भी बाहर आती है ना, वो बाद में निकाली जाती है जब उनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग वो कर लेते हैं ऊपर। तो उसी चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, मार्केट में लोग ट्रैप कैसे हो जाते हैं कि बाई करते हैं और अचानक से गैप अप हो जाता है। उसके लिए देखो, आपको ज़रूरी है कि प्राइस का एक्शन समझो कि क्या मार्केट का सच में ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो क्या उसका ट्रेंड चेंज हुआ है। सो इसके लिए ज़रूरी है हमें प्राइस एक्शन को समझने का। देखो, मार्केट की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। बेसिकली क्या है, मार्केट या तो अप ट्रेंड में इस तरीके से वेव्स में चल रही होती है, हाई लो बना रही होती है, या फिर डाउन ट्रेंड में होती है और लगातार नए लो बना रही थी। अगर टाटा मोटर्स के केस में देखोगे, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। तो ज़रूरी ये है समझना कि क्या मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई थी, क्या उसका ट्रेंड चेंज हुआ था। पहले चीज़ तो ये समझो, जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं होता आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। लोग फंस इसीलिए जाते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बाउंस आता है तो उनको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन समझना। इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है कि कभी भी फॉलिंग नाइफ को अब आपने कैच नहीं करना, गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना। जो बहुत सारे लोगों ने यही गलती टाटा मोटर्स में करी है कि नीचे आ गया ले लो, नीचे आ गया ले लो। ऐसा नहीं होता है, उसके ट्रेंड के चेंज होने का हमें वेट करना होता है। और अगर ज़रा सा बाउंस आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। वो कैसे चेंज होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चलता है तो इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे से बाइंग आती है, इस तरीके से चलता रहता है। और डाउन ट्रेंड में भी जब थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद इसका डाउन ट्रेंड भी शुरू होता है मार्केट का। एंड डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में भी जाती है तो इसी तरीके का फेज आना चाहिए। उसमें एक साइडवेज आता है जिसको साइडवेज को हम बोलते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक बेस फॉर्म करेगी, बेस में एक डबल बॉटम सा बनेगा या एक डब्लू पैटर्न बनेगा। उस पैटर्न का वेट करना, एक बेस फॉर्म होना ज़रूरी है। मतलब क्या होता है ना, आप समझो, कभी भी मार्केट जब गिरती है ना तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए चलती है और जितनी बार भी अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जब मार्केट में बाउंस आता है ना तो सेल ऑफ उसी एरिया से आता है जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था। अगर वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो सेल ऑफ फिर से वहीं से आता है। अब टाटा मोटर्स के केस में क्या हुआ ये हमें समझना है इसी एग्जाम्पल के साथ। सो टाटा मोटर्स के केस में भी आप देख पाओगे कि मार्केट का ट्रेंड कहीं भी चेंज नहीं हुआ था। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में थी तो कहीं भी इसने अपना पिछला जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है उसको नहीं निकाला था। अब आप देखो, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, जब आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन क्या ट्रेंड इसका चेंज हुआ था वो समझने के लिए इसमें आपको लास्ट सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट को देखो। लास्ट सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से मार्केट में एक बाउंस आया था। अब मार्केट में यहाँ से बाउंस आया था और जब बाउंस आता है और फिर उस बाउंस को जब मार्केट ब्रेक कर देती है, जब वो बाउंस एक बार के लिए ब्रेक डाउन होता है तो वो जो बाउंस है वही हमारे लिए एक एक आपको देखो यहाँ पे बाउंस एक और आया, फिर वहीं से सेल ऑफ आ गया। तो ये जो क्लस्टर है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। सो क्या होता है कि जब मार्केट में कोई सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, जैसे मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही थी, एक बार सपोर्ट ब्रेक हुआ,
फिर ऊपर गई, उसी सपोर्ट एरिया से फिर से नीचे आई, एंड ये जो जहाँ से बाउंस आया था देखो इस चीज़ को ब्रेक किया इसने, एक बार के लिए उसी जगह पर रीटेस्ट करने के लिए गया, एंड रीटेस्ट के बाद फाइनल सेल ऑफ। अब ये जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि यहाँ पर इस एरिया में देख सकते हो कि आप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया 720। आप देखो उसी जगह पर जाकर मार्केट वहाँ से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और अगले दिन गैप डाउन कैसे हो गया। आप सोचो, ये समझ आपको आनी चाहिए, समझ में आपको होना चाहिए कि गैप डाउन उसके ऊपर निकलने के बाद क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही फंसाया जाता है रिटेलर्स को दिखाया जाता है कि हाँ मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, हम सब लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट का ट्रेंड तो चेंज हुआ ही नहीं है। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होता ना तो इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होता, और अगर होता भी गैप डाउन तो उसमें से बाइंग आ जाती। ठीक है, और अब क्या होता है, जो भी लोग पैनिक में इसमें एग्जिट मारेंगे। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं। पहले आपको ये समझना है कि जो मार्केट का ट्रेंड है क्या वो डाउनवर्ड्स है। अगर मार्केट का ट्रेंड ही चेंज नहीं हुआ तो पहली बात तो आपने एंट्री क्यों की। आप इसमें एंट्री करके फंस जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि एक छोटा सा अगर बाउंस आ गया तो आपको लगता है ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं, हाँ, अब ट्रेंड कैसे चेंज होता है। ट्रेंड चेंज होने के लिए अब जैसे ये सपोर्ट एरिया था जो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यही सपोर्ट हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहाँ पर आती है और इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल सा फॉर्म होता है, बड़ा बुलिश कैंडल बनता है एक दिन में। तो उस दिन आप 3 बजे के आसपास बाई कर सकते हो और उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, जब आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज होने के लिए उसको अपना जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं उसको इसने ब्रेक करके उसके ऊपर पहले तो वहाँ जाएगा, वहाँ से एक सेल ऑफ आएगा, सेल ऑफ के बाद उसके ऊपर जाने लगना चाहिए, क्लोजिंग देनी चाहिए, तब आप एंटर करो। ये जो आपका लास्ट स्विंग है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर आप फालतू में ना, लोग बोलेंगे कि बॉटम बन गया और आप खरीदने लग जाओगे, ऐसे बॉटम नहीं बनता। इतनी आसानी से एक दिन में बॉटम नहीं बनता। बॉटम बनने के लिए टाइम लेता है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर जाकर आपको उसमें एंट्री करनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस का गेम है, स्टॉक मार्केट पूरा पेशेंस का गेम है, एंड इसीलिए बोलते हैं इतना मुश्किल क्यों है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कैसे एंट्री कर सकते हैं, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।